हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपको रिटायर्ड लेक्चरर केपी गुप्ता फ्रॉम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर का बारंबार नमस्कार स्वीकार। मैं माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए मैं आज आपके सामने एक कंसेप्ट है हमारा टर्म इंश्योरेंस, उसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं आपके प्रति ये विचार अपने इम्पोज नहीं करना चाहता। हो सकता है आपके कुछ और विचार हों, मेरे कुछ और विचार, लेकिन आप इसको वीडियो के अंत तक, आखिर तक बने रहें। ये आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य होगा। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ। टर्म प्लान के बारे में ज़्यादातर एडवाइजर्स लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को सजेस्ट ही नहीं करते। उसकी एक वजह है, उसकी ये एक ख़ास वजह ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस एडवाइज़र को बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए वो अवॉइड कर जाते हैं। अब देखिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, टर्म प्लान जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे सस्ता है। अगर हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 75 लाख का बीमा एक 35 साल का व्यक्ति लेता है और 30 साल का टर्म लेता है, तो टर्म प्लान की कीमत 75,000 से, टर्म प्लान की कीमत 25,000 प्लस, और एंडोमेंट प्लान की कीमत 2,75,000 से ऊपर। और यूलिप प्लान अगर हम उतने ही टर्म के लिए लेते हैं, 30 वर्ष के लिए ही लेते हैं, 75 लाख का ही लेते हैं, उसकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 10,72,000 के आसपास। तो टर्म प्लान हमेशा चीप एंड बेस्ट पड़ता है। तो हमें अपने परिवार के लिए टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको विस्तार से टर्म प्लान के बारे में बताऊँ। देखिए, जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, अमीर से अमीर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेस, ये लोग बड़े ही विजनरी होते हैं और हमेशा कई कई करोड़ के टर्म प्लान ये लिए हुए होते हैं। वो इसलिए होता है कि किसी भी आकस्मिक दुखद घटना के उपरांत इंश्योरेंस कंपनी से इन लोगों को इतना पैसा मिल जाता है कि उसको ये बैंक में एफडी वगैरह में रख कर ही इनका जो मासिक खर्च है वो बड़े आराम से चलता रहता। दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति चला गया उसकी तो इंश्योरेंस से पूर्ति नहीं होती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि व्यक्ति के जाने के उपरांत जो दुखद घटना
या दुख महसूस करते हैं उसकी कुछ हद तक पूर्ति अवश्य हो जाती है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ। तो अब ये टर्म प्लान देखिए दो तरह का है। टर्म प्लान दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इन दोनों में चॉइस करना आपका और हमारा, आपका और हमारा, आपका और हमारा। विवेक पूर्वक इन दोनों में से एक को चूज करना है। देखिए पहला टर्म प्लान एक ऐसा है कि उसमें व्यक्ति प्रीमियम देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। उसको केवल कंपनी से दुखद आकस्मिक घटना के उपरांत तब हेल्प होती है अगर व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है, अदरवाइज कंपनी से कुछ नहीं मिलता। दूसरे प्रकार का टर्म प्लान क्या है? दूसरे प्रकार का टर्म प्लान ऐसा है कि उसमें प्रीमियम पे करता रहता है आदमी, और सपोज किसी स्टेज पर टर्म एंड कंप्लीट होने से पहले ही दुखद घटना में व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है तो उसको सम एश्योर्ड के बराबर धनराशि मिल जाती है। अगर 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 वह व्यक्ति सरवाइव कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई दुखद घटना उसके साथ नहीं है, तो टर्म एंड के बाद उसने जितनी भी प्रीमियम कंपनी को पे की, ए टू जेड सारी की सारी प्रीमियम थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ वापस हो जाती है। ये दूसरी तरह का टर्म प्लान है। दूसरी तरह के टर्म प्लान में थोड़ी सी प्रीमियम अमाउंट वो ज़्यादा होता है। तो ये चूज करना आपने कौन सा लेना है वो आप पे निर्भर है। तो ये आप बहुत सोच समझ के चूज करें। दूसरी बात, टर्म प्लान को आप जो दूसरी तरह का टर्म प्लान है उसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो दूसरी तरह का टर्म प्लान है उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। क्या कहा मैंने? आम के आम गुठलियों के दाम। जब तक टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, जब तक उसका व्यक्ति का बीमा चलता रहा, व्यक्ति का बीमा चलता रहा, और जब टर्म खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, तो उसको जितनी प्रीमियम उसने जमा की थी वो सारी की सारी वापस हो गई। इस आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यात्रा पर गया और जब यात्रा से वो लौट रहा था तो लौटते समय क्या होता है कि उसको जैसे ही वो टिकट वापस कर रहा है उसको तुरंत टिकट के सारे पैसे मिल गए और साथ में चॉकलेट भी मिल गई खाने के लिए। तो कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना? टर्म प्लान बहुत बढ़िया। तो एक दूसरी तरह का टर्म प्लान आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये टर्म प्लान हम इंश्योरेंस के बारे में मुझे आपसे एक विचार अपना और रखना था कि कभी भी जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक, कब तक? जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो हर एक एंगल अपने एडवाइजर से एडवाइजरी करते रहें, और हर तरह से जब आप
सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद ही आप जो हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, लिख के साइन करें, प्रीमियम पे करें। कोई भी, क्योंकि अगर इन दी बिगिनिंग कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इंसेप्शन के टाइम ही सुधार ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर वह गलती किसी वजह से ओमिट हो गई तो उसके उपरांत कई बार एडवाइज़र को फ़ोन करते रहो, कंपनी के चक्कर काटते रहो, कोरस्पोंडेंस करते रहो। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमेशा होशियार रहें और जब भी आप इंश्योरेंस कराएं अपने एडवाइज़र से आप संतुष्ट होने की कोशिश करें, और चाहें तो आप किसी दूसरे भी एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव है। तो पहले की भांति मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप इस छोटी सी वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप्स, मैक्सिमम कम्युनिटीज़ में शेयर अवश्य करें। हो सकता है और अवश्य होता है कि आपके द्वारा फॉरवर्ड की गई या लाइक और सब्सक्राइब की गई वीडियो को किसी दूसरे के लिए एक लेसन बन जाए और वो भी सचेत हो जाए अपनी लाइफ में कि किस प्रकार हमें इंश्योरेंस करना और अवेल करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो ऐसा मेरा आपसे नम्र विनती है। अंत में मेरा मोबाइल नंबर 9818054089। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, अपना गोल्डन टाइम लगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको रिटायर्ड लेक्चरर KP गुप्ता फ्रॉम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर का बारंबार नमस्कार स्वीकार। मैं माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए मैं आज आपके सामने एक कंसेप्ट है हमारा टर्म इंश्योरेंस, उसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं आपके प्रति ये विचार अपने इम्पोज नहीं करना चाहता। हो सकता है आपके कुछ और विचार हों, मेरे कुछ और विचार, लेकिन आप इसको वीडियो के अंत तक, आखिर तक बने रहें। ये आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित अवश्य होगा। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ। टर्म प्लान के बारे में ज़्यादातर एडवाइजर्स लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को सजेस्ट ही नहीं करते। उसकी एक वजह है, उसकी ये एक ख़ास वजह ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस एडवाइज़र को बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए वो अवॉइड कर जाते हैं। अब देखिए, वैसे भी मैं आपको बताऊं, टर्म प्लान जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे सस्ता है। अगर हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 75 लाख का बीमा एक 35 साल का व्यक्ति लेता है और 30 साल का टर्म लेता है, तो टर्म प्लान की कीमत
75,000 से टर्म प्लान की कीमत 25,000 प्लस, और एंडोमेंट प्लान की कीमत 2,75,000 से ऊपर। और यूलिप प्लान अगर हम उतने ही टर्म के लिए लेते हैं, 30 वर्ष के लिए ही लेते हैं, 75 लाख का ही लेते हैं, उसकी जो प्रीमियम आएगी वो आएगी 10,72,000 के आसपास। तो टर्म प्लान हमेशा चीप एंड बेस्ट पड़ता है। तो हमें अपने परिवार के लिए टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको विस्तार से टर्म प्लान के बारे में बताऊँ। देखिए, जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, अमीर से अमीर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेस, ये लोग बड़े ही विजनरी होते हैं और हमेशा कई कई करोड़ के टर्म प्लान ये लिए हुए होते हैं। वो इसलिए होता है कि किसी भी आकस्मिक दुखद घटना के उपरांत इंश्योरेंस कंपनी से इन लोगों को इतना पैसा मिल जाता है कि उसको ये बैंक में एफडी वगैरह में रख कर ही इनका जो मासिक खर्च है वो बड़े आराम से चलता रहता है। दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति चला गया उसकी तो इंश्योरेंस से पूर्ति नहीं होती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि व्यक्ति के जाने के उपरांत जो दुखद घटना या दुख महसूस करते हैं उसकी कुछ हद तक पूर्ति अवश्य हो जाती है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ। तो अब ये टर्म प्लान देखिए दो तरह का है। टर्म प्लान दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इन दोनों में चॉइस करना आपका और हमारा, आपका और हमारा, आपका और हमारा। विवेक पूर्वक इन दोनों में से एक को चूज करना है। देखिए, पहला टर्म प्लान एक ऐसा है कि उसमें व्यक्ति प्रीमियम देता रहता है। उसको केवल कंपनी से दुखद आकस्मिक घटना के उपरांत तब हेल्प होती है अगर व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है, अदरवाइज कंपनी से कुछ नहीं मिलता। दूसरे प्रकार का टर्म प्लान क्या है? दूसरे प्रकार का टर्म प्लान ऐसा है कि उसमें प्रीमियम पे करता रहता है आदमी, और सपोज किसी स्टेज पर टर्म एंड कंप्लीट होने से पहले ही दुखद घटना में व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है तो उसको सम एश्योर्ड के बराबर धनराशि मिल जाती है। अगर वह व्यक्ति सरवाइव कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई दुखद घटना उसके साथ नहीं है, तो टर्म एंड के बाद उसने जितनी भी प्रीमियम कंपनी को पे की, ए टू जेड सारी की सारी प्रीमियम थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ वापस हो जाती है। ये दूसरी तरह का टर्म प्लान है। दूसरी तरह के टर्म प्लान में थोड़ी सी प्रीमियम अमाउंट वो ज़्यादा होता है। तो ये चूज करना आपने कौन सा लेना है वो आप पे निर्भर है। तो
ये आप बहुत सोच समझ के चूज करें। दूसरी बात, टर्म प्लान को आप जो दूसरी तरह का टर्म प्लान है उसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो दूसरी तरह का टर्म प्लान है उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। क्या कहा मैंने? आम के आम गुठलियों के दाम। जब तक टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, जब तक उसका व्यक्ति का बीमा चलता रहा, और जब टर्म खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, तो उसको जितनी प्रीमियम उसने जमा की थी वो सारी की सारी वापस हो गई। इस आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यात्रा पर गया और जब यात्रा से वो लौट रहा था तो लौटते समय क्या होता है कि उसको जैसे ही वो टिकट वापस कर रहा है उसको तुरंत टिकट के सारे पैसे मिल गए और साथ में चॉकलेट भी मिल गई खाने के लिए। तो कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना? टर्म प्लान बहुत बढ़िया। तो एक दूसरी तरह का टर्म प्लान आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये टर्म प्लान हम इंश्योरेंस के बारे में मुझे आपसे एक विचार अपना और रखना था कि कभी भी जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक, कब तक? जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो हर एक एंगल अपने एडवाइजर से एडवाइजरी करते रहें, और हर तरह से जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं उसके बाद ही आप जो हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, लिख के साइन करें, प्रीमियम पे करें। कोई भी, क्योंकि अगर इन दी बिगिनिंग कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इंसेप्शन के टाइम ही सुधार ली जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज अगर वह गलती किसी वजह से ओमिट हो गई तो उसके उपरांत कई बार एडवाइज़र को फ़ोन करते रहो, कंपनी के चक्कर काटते रहो, कोरस्पोंडेंस करते रहो। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमेशा होशियार रहें, और जब भी आप इंश्योरेंस कराएं अपने एडवाइज़र से आप संतुष्ट होने की कोशिश करें, और चाहें तो आप किसी दूसरे भी एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव है। तो पहले की भांति मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप इस छोटी सी वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप, मैक्सिमम कम्युनिटीज़ में शेयर अवश्य करें। हो सकता है और अवश्य होता है कि आपके द्वारा फॉरवर्ड की गई या लाइक और सब्सक्राइब की गई वीडियो को किसी दूसरे के लिए एक लेसन बन जाए और वो भी सचेत हो जाए अपनी लाइफ में कि किस प्रकार हमें इंश्योरेंस करना और अवेल करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। तो ऐसा मेरा आपसे नम्र विनती है। अंत में मेरा मोबाइल नंबर 9818054089। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, अपना गोल्डन टाइम लगा। थैंक यू वेरी मच।